नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा कहाँ से आता है? दुश्मनों से? नहीं। महान आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा तो उन लोगों से आता है जो आपके सबसे करीब होते हैं, आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के उन गूढ़ रहस्यों को समझेंगे जो आपको बताएंगे कि किन 10 तरह के पड़ोसियों और रिश्तेदारों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये वो प्रैक्टिकल विजडम है जिसने एक पूरे साम्राज्य को खड़ा किया। हाँ, तो अगर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही जीवन बदल देने वाली नॉलेज शेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रकार, जो आपकी सफलता से जलता हो। चाणक्य कहते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति की दोस्ती जहर के समान है। आपके सामने मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे आपके पतन की कामना करता है। देखिए दोस्तों, ये सबसे खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। आपका कोई रिश्तेदार या पड़ोसी जो आपके सामने तो बहुत प्यार से बात करता रहे, लेकिन जब आपकी तरक्की होती है, आपकी नौकरी लगती है, आप नई गाड़ी खरीदते हैं या आपके बच्चे की अच्छी शादी होती है तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। ऐसे लोग आपकी खुशियों में शामिल नहीं हो पाते। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इसके पास ये कैसे आ गया, मेरे पास क्यों नहीं है। चाणक्य ने अपनी नीति में साफ लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को दूसरा मौका देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। क्यों? क्योंकि जलन एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती। आज वो आपकी एक सफलता से जलेगा, कल दूसरी से और परसों तीसरी से। चाणक्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति को एक बार वार्निंग देने के बाद अगर वो नहीं सुधरता तो उससे दूरी बना लो। माफी इसलिए नहीं क्योंकि माफी देना वीकनेस नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा इंसान बार बार वही गलती करेगा। याद रखिए, जो आपकी सफलता से खुश नहीं हो सकता वो आपका वेल विशर कभी नहीं हो सकता। दूसरा प्रकार, जो आपके परिवार में फूट डालता हो। चाणक्य नीति का एक सुनहरा नियम है, जो व्यक्ति परिवार में कलह का बीज बोता है वो सबसे बड़ा पापी है, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमारे समाज में अक्सर ऐसे रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनका असली काम होता है आपके परिवार में झगड़े करवाना। वो कैसे करते हैं ये काम? बहुत चालाकी से। वो आपकी पत्नी से कहेंगे, भाभी देखो ना तुम्हारा देवर कितना अच्छा है, तुम्हारे पति की तो कोई वैल्यू ही नहीं अपने पेरेंट्स की नज़र में। फिर वो आपके भाई से कहेंगे, यार तेरी भाभी तो बहुत डोमिनेटिंग है, तुझे कुछ बोलने ही नहीं देती। और फिर माँ बाप से कहेंगे, देखिए ना आंटी, आपके दोनों बेटे अब अलग होना चाहते हैं। चाणक्य का कहना था कि ऐसे व्यक्ति सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक मजबूत परिवार को तोड़ना दुश्मनों का सबसे पुराना हथियार है। जब परिवार टूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आपका, आपके बच्चों का, आपकी आने वाली जनरेशन का। चाणक्य की सीख बहुत क्लियर है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत परिवार से दूर करो, उसे सेकंड चांस मत दो, क्योंकि जो एक बार परिवार तोड़ने की कोशिश कर चुका है वो दोबारा भी करेगा, और अगली बार शायद वो सफल हो जाए। परिवार एक पेड़ की तरह है दोस्तों, उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए, और अगर कोई उन जड़ों को कमज़ोर करने की कोशिश करे तो उसे बर्दाश्त मत करो। तीसरा प्रकार, जो आपके राज दूसरों को बताता हो। चाणक्य ने कहा है, गुप्त बात को प्रकट करने वाला मित्र सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप किसी को अपनी पर्सनल बात बताते हैं तो आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति वो बात दूसरों को बता दे तो समझ जाइए कि उसकी नीयत साफ नहीं है। मान लीजिए आपने अपने किसी रिश्तेदार को बताया कि आपकी नौकरी में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, या आपकी फाइनेंशियल कोई छोटी सी डिफिकल्टी है, और अगले ही हफ्ते पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। कुछ लोग तो बातों को बढ़ा चढ़ा कर भी बताते हैं। चाणक्य के समय में जब राजनीति और युद्ध चलते थे, तब सीक्रेट्स लीक होना जीवन मृत्यु का सवाल था। आज भी वही बात है। आपका कोई बिजनेस आइडिया, आपकी कोई फ्यूचर प्लानिंग, आपके बच्चे की कोई पर्सनल बात, ये सब कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। और सबसे बुरी बात यह है कि जो लोग आपकी सीक्रेट्स लीक करते हैं वो अक्सर यही बहाना देते हैं, अरे मैंने तो बस फलाने को बताया था, पता नहीं किसने सबको बता दिया। लेकिन सच्चाई ये होती है कि
शुरुआत उन्हीं से हुई थी। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दूसरा मौका देना मतलब अपनी गर्दन खुद तलवार के नीचे रखना। क्यों? क्योंकि जिसने एक बार आपका ट्रस्ट तोड़ा है वो दोबारा भी तोड़ेगा, और अगली बार शायद बात और बड़ी हो सकती है। अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखिए, और अगर किसी ने एक बार आपकी गोपनीयता का उल्लंघन किया है तो उसके साथ ऐसी कोई बात शेयर मत कीजिए जो आपके लिए सेंसिटिव हो। माफ कर सकते हैं, लेकिन भूल मत जाइए कि वो क्या कर चुका है। चौथा प्रकार जो कर्ज लेकर वापस ना करता हो। चाणक्य नीति में लिखा है, उधार लेकर ना लौटाने वाला व्यक्ति चोर के समान है। उससे संबंध रखना अपने आप को नुकसान में डालना है। दोस्तों, पैसे का मामला बहुत नाजुक होता है, खासकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच में। आपने भी देखा होगा कि कैसे एक छोटा सा पैसे का लेन देन पूरे रिलेशनशिप को खराब कर देता है। लेकिन यहाँ पर चाणक्य बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जानबूझकर पैसे वापस लौटाएगा नहीं करता, वो सिर्फ आपका पैसा नहीं चुरा रहा, बल्कि वो आपके ट्रस्ट को भी चुरा रहा है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है। चाणक्य ऑनेस्ट लोगों की बात नहीं कर रहे जो वाकई में मुश्किल में हैं और पैसे वापस नहीं कर पा रहे। वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो डिलिबरेटली पैसे वापस नहीं करना चाहते। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की सोच में ही खराबी है। उसे लगता है कि आपका पैसा तो आपके पास बहुत है, इसलिए थोड़ा ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है। और सबसे बुरी बात, अगर आप जोर देंगे पैसे मांगने के लिए तो वो उल्टा नाराज हो जाएगा और कहेगा, इतने छोटे से पैसे के लिए रिश्ता खराब कर रहे हो। चाणक्य की सलाह है, ऐसे व्यक्ति को माफ मत करो। एक बार जिसने पैसे मारे वो दोबारा भी मारेगा। हाँ, अगर कोई सच में मुश्किल में है और ईमानदारी से बता रहा है कि वो अभी पैसे नहीं दे सकता तो उसे समय दीजिए, लेकिन जो जानबूझकर टाल रहा है उससे दूर रहिए। पांचवा प्रकार जो आपकी पत्नी या बेटी की तरफ गलत नजर से देखता हो। चाणक्य ने सबसे कड़े शब्दों में कहा है, जो व्यक्ति आपके घर की महिलाओं का अपमान करे या उनके प्रति दुर्भावना रखे, उसे तत्काल अपने जीवन से निकाल दो। ऐसा व्यक्ति सबसे नीच और घृणित है। दोस्तों, ये सबसे सीरियस पॉइंट है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, और अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी पत्नी, बेटी, बहन या माँ के प्रति अनुचित व्यवहार करता है तो उसके लिए कोई माफी नहीं है। अब ये अनुचित व्यवहार कई रूप में हो सकता है। कोई गलत तरीके से देखना, इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करना, बार बार बिना वजह कांटेक्ट करना या किसी भी तरह का हरासमेंट, ये सब अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन समाज में क्या होता है, अक्सर हम ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि अपना ही आदमी है, रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। चाणक्य के समय में भी ऐसे लोग होते थे और उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को एक बार की भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपकी पत्नी या बेटी की इंसल्ट नहीं है, ये पूरे परिवार की इंसल्ट है। ये आपके सम्मान पर हमला है। छठा प्रकार जो आपके पीठ पीछे बुराई करता हो। चाणक्य का कथन है, जो सामने मीठा और पीछे विष बोले वो सर्प से भी अधिक खतरनाक है। दोस्तों, ये डबल फेस लोग सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। आपके सामने तो ऐसे बात करेंगे जैसे आप उनके सबसे करीबी दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही आपकी पीठ पलटी कि शुरू हो जाएंगे आपकी बुराई करने। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपके पीछे बुराई कर रहा है। चाणक्य कहते हैं, जिंदगी खुद आपको सिग्नल्स देती है। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा। चाणक्य ने इस बारे में बहुत गहराई से लिखा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग असल में बहुत इनसिक्योर होते हैं। उन्हें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? चाणक्य कहते हैं, ऐसे व्यक्ति से कॉन्फ्रंटेशन करो। उसके सामने साफ साफ बोलो कि तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है। उसे एक वार्निंग दो। अगर वो सुधर जाए तो ठीक, नहीं तो उससे दूरी बना लो, लेकिन माफ मत करो। क्यों? क्योंकि जो एक बार आपकी पीठ पीछे बुराई कर चुका है उसकी ये आदत छूटने वाली नहीं है। वो जिंदगी भर ऐसा ही करता रहेगा। और सबसे बुरी बात, वो आपके बच्चों के बारे में भी बुराई करेगा, आपके पेरेंट्स के बारे में भी, आपकी पत्नी के बारे में भी। चाणक्य की सीख है, अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर वेस्ट मत करो। जो आपके सामने एक तरह का और पीछे दूसरे तरह का है, वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। उसे पहचानो और उससे सेफ डिस्टेंस बनाओ। 10वां प्रकार जो आपके बच्चों को बिगाड़ता हो। चाणक्य ने कहा है, गलत राह दिखाए वो परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे तुरंत दूर करो। दोस्तों, ये पॉइंट आज के समय में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। आपके बच्चे आपका भविष्य है, और अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है
तो ये अनफॉरगिवेबल है। अब ये बिगाड़ना कई तरह से हो सकता है। कोई आपके बच्चों को पढ़ाई से भटकाता है, कोई उन्हें बुरी संगत में डालता है, कोई उन्हें अमारत में डालता है, ड्रग्स या अल्कोहल के बारे में बताता है, कोई उन्हें झूठ बोलना सिखाता है या कोई उन्हें पेरेंट्स की बेइज्जती करना सिखाता है। ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि बच्चे अभी इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं। वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जो बातें आप महीनों में उन्हें सिखाते हैं, ऐसा व्यक्ति मिनटों में उन्हें बिगाड़ सकता है। चाणक्य के समय में भी गुरु शिष्य परंपरा थी और वो बहुत अच्छे से जानते थे कि बच्चों पर गलत प्रभाव इतना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत अपने बच्चों से दूर करो। लेकिन यहाँ पर एक केयरफुल अप्रोच की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि फलाने अंकल से मत मिलो, क्योंकि ये उनमें रिबेलियन पैदा कर सकता है, बल्कि आपको स्मार्टली उस व्यक्ति की एक्सेस अपने बच्चों तक कम करनी होगी। चाणक्य कहते हैं बच्चों की परवरिश में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो उस व्यक्ति को माफ़ करना मतलब अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना है। याद रखिए, आज जो बीज बोया जाएगा वो कल पेड़ बनेगा। अगर आपके बच्चे आज गलत संगत में पड़ेंगे तो कल की उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए सावधान रहिए और ऐसे लोगों से अपने बच्चों को दूर रखिए। 8वां प्रकार जो आपकी मेहनत का श्रेय लेता हो। चाणक्य नीति में लिखा है, जो दूसरों की मेहनत पर अपना नाम चमकाए वो चोर से भी बुरा है, उससे हमेशा दूर रहो। दोस्तों, ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, कोई काम सक्सेसफुली करते हैं, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, और वो भी आपके अपने रिश्तेदार या पड़ोसी को। ये कैसे होता है? मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने अपने परिवार के लिए कोई बड़ा काम किया, किसी रिश्तेदार की शादी में सारा अरेंजमेंट आपने किया, पैसे भी आपने दिए, मेहनत भी आपने की, लेकिन सबके सामने क्रेडिट आपके किसी चचेरे भाई या जीजा ने ले लिया। उसने ऐसे बातें की जैसे सब कुछ उसी ने किया हो। या फिर ऑफिस में आपने कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, आइडिया दिया किसी रिलेटिव को जो आपके साथ काम करता है, लेकिन वो बॉस के सामने वो आइडिया अपना बताकर प्रेजेंट कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत कैलकुलेटिव और मैनिपुलेटिव होते हैं। वो जानते हैं कि मेहनत करने से ज़्यादा आसान है किसी की मेहनत पर सवारी करना। चाणक्य की सीख बहुत क्लियर है। पहली बार अगर ऐसा हो तो उस व्यक्ति से बात करो, साफ साफ बोलो कि ये गलत है। लेकिन अगर दूसरी बार भी वो ऐसा करे तो समझ जाओ कि ये उसकी हैबिट है, और फिर उसके साथ कोई भी जॉइंट वेंचर मत करो। क्यों? क्योंकि रिकग्निशन और अप्रिसिएशन हर किसी का हक है। अगर आपने मेहनत की है तो क्रेडिट भी आपको मिलना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका क्रेडिट चुराता है वो एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी चुरा रहा है। 9वां प्रकार जो आपको लगातार नीचा दिखाता हो। चाणक्य का कहना है, जो व्यक्ति हमेशा आपको कमतर आंकता है और आपका मनोबल तोड़ता है वो धीमा जहर है, उससे दूर रहो। दोस्तों, ये बहुत सटल लेकिन बहुत डेंजरस होता है। कुछ लोग होते हैं जो आपको डायरेक्टली तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो आपको मेंटली इतना डिमोटिवेट करते रहते हैं कि धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ये कैसे करते हैं? बहुत चालाकी से। सबसे बुरी बात, ये सब वो बहुत प्यार से, बहुत कंसर्न दिखाते हुए कहेंगे, जैसे वो आपकी भलाई। चाणक्य के समय में भी ऐसे लोग थे जो दूसरों का मोराल गिराते थे, और चाणक्य ने बहुत साफ लिखा है कि ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वो आपको फिजिकली तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन मेंटली इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आप अपनी ही एबिलिटी पर डाउट करने लगते हैं। चाणक्य की सीख है, ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। उनसे अपने प्लान्स शेयर मत करो, उनसे एडवाइस मत मांगो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्हें ये पावर मत दो कि वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको हमेशा नीचा दिखाता है वो एक्चुअली खुद में बहुत इनसिक्योर है। उसे देखकर अच्छा नहीं लगता कि आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो आपको रोकने की कोशिश करता है। मत रुकिए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए और ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। 10वां प्रकार जो आपके दुश्मनों से मिलता हो। चाणक्य नीति का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जो मित्र आपके शत्रु से मित्रता रखे वो स्वयं शत्रु है। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो। दोस्तों, ये सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके दुश्मनों के साथ अच्छे संबंध रखता है
तो वो कभी पूरी तरह से आपके साथ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो किस से दोस्ती रखे और किस से नहीं। लेकिन चाणक्य जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं वो अलग है। वो कह रहे हैं कि अगर आपका कोई क्लियर एनिमी है, कोई जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो आपके खिलाफ काम करता है, जो आपके परिवार को बर्बाद करना चाहता है, और आपका कोई रिश्तेदार उस एनिमी के साथ एक्टिवली फ्रेंडली है, उससे मिलता जुलता है, उसके साथ प्लान्स बनाता है, तो ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक ब्रिज बन जाता है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी वीकनेसेस, आपके प्लान्स, सब कुछ आपके एनिमी तक पहुंच सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि राजनीति में ये सबसे बड़ा खतरा है। जब आप किसी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो तो सबसे ज्यादा नुकसान वो व्यक्ति करता है जो आपके साथ होने का दिखावा करता है लेकिन एक्चुअली दुश्मन की तरफ है। चाणक्य की सीख बहुत स्पष्ट है, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहो। उसे माफ करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो पहले से ही आपके अगेंस्ट है, भले ही वो डायरेक्टली दिखाए नहीं। ये थे चाणक्य नीति के अनुसार वो 10 प्रकार के पड़ोसी और रिश्तेदार जिन्हें आपको कभी माफ नहीं करना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कहेंगे, अरे भाई, माफ करना तो अच्छी बात है ना, धर्म में भी तो कहा गया है कि क्षमा करो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाणक्य ये नहीं कहने वाले हैं रहे कि आप वेंजफुल बनो या किसी से बदला लो। वो बस इतना कह रहे हैं कि कुछ लोगों को दूसरा मौका देना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। माफ करना और भूल जाना दोनों अलग चीज़ें हैं। आप किसी को दिल से माफ कर सकते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि उसने क्या किया था, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे दोबारा वही गलती करने का मौका मत दीजिए। चाणक्य की ये टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी 2300 साल पहले थीं, क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदलता, लोग नहीं बदलते, और जो एक बार आपका नुकसान कर चुके हैं वो अक्सर दोबारा करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब प्रिंसिपल्स ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं है। हर सिचुएशन अलग होती है। आपको अपनी समझ और विवेक से डिसाइड करना होगा कि कौन सा पर्सन रियली टॉक्सिक है और किसने जेन्युइनली गलती की है। चाणक्य हमेशा कहते थे कि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरे लोगों से दूर रहो और मध्यम लोगों के साथ सावधान रहो। इसका मतलब ये है कि अपनी एनर्जी पॉजिटिव लोगों पर लगाओ, जो लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, जेन्युइनली खुश होते हैं आपकी सक्सेस से, उनका साथ दो। और जो लोग आज हमने डिस्कस किए उनसे रिस्पेक्टफुली दूर हो जाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने ऐसे कौन से लोगों को आइडेंटिफाई किया है अपनी लाइफ में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं चाणक्य नीति के और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी बताइए। याद रखिए, ज़िंदगी बहुत कीमती है। अपना समय, अपनी एनर्जी और अपना ट्रस्ट उन लोगों पर लगाइए जो इसके हकदार हैं। चाणक्य की एक आखिरी सीख के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानता है। महान व्यक्ति वो है जो अपने दोस्त बनाने में और दुश्मन छोड़ने में समझदारी दिखाता है। तो दोस्तों, समझदारी से जीवन जिए, सही लोगों को चुनिए और गलत लोगों को पहचानने की क्षमता विकसित कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।